Hello and welcome to the iNeed tutorials. Today we are going to take the introduction of the database management system. And database management system is the part of the regular syllabus of diploma students as well as BE students, or we can say the BCA students. So what do you mean by database, or what is the need of actually a database? So without wasting a time, let's start with the concept of data. बहुत ही बेसिक चीज़ें हमें पढ़नी है, क्यों हम डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, या वाई डेटाबेस इज़ नीडेड इन any of application or organization. So let's start without wasting your time. And data क्या होता है, या what do you mean by data? Data can be divided into three categories basically. First is raw data, second is related raw data, and third is clean raw data. देन व्हाट डू मीन बाय रो डाटा? अब देखो, आपको कई बार क्या होता है ना, रियल वर्ल्ड के अंदर कई बार ऐसे ही आपको कुछ डेटा मिल जाता है. सपोज आपको कहीं से एक पर्ची मिल गई जिसके ऊपर लिखा हुआ है कुछ नंबर, मतलब 1731. अब आपको पता नहीं है ये 1731 जो लिखा हुआ है वो किसी को, मतलब किसी का बिल अमाउंट है, या 1731 जो लिखा हुआ है वो किसी का कोड है या आइडेंटिफिकेशन नंबर है, या 1731 लिखा हुआ है वो किसी का सब्जेक्ट कोड है. क्या मतलब 1731, बट व्हाट इट मीन, मतलब हमारे पास उसका कुछ अता पता नहीं है कि हम उसको कैसे रिलेट करें. सपोज अगर 1731 जो लिखा हुआ है उसके पास अगर INR लिखा हुआ होता, मीन्स इंडियन रुपीज़, तो हमें पता चल जाता कि 1731 जो लिखा हुआ है वो रुपीज़ की बात हो रही है, मतलब ये यहाँ पे कुछ करेंसी का मांजरा लग रहा है, राइट. लेकिन जब हमारे पास ऐसी कोई चीज़ें नहीं है, सिर्फ हमारे पास कोई नंबर है या कोई ऐसे कैरेक्टर्स हैं, तो वो हमारे लिए हो जाता है रो डेटा. तो जैसे कई बार ना हम जैसे रो डेटा हमें मिलता है, लेकिन हम उसको जज नहीं कर पाते, या तो हम उसे रिलेट नहीं कर पाते, तो इसीलिए ही उसे बोला जाता है रो डेटा. जिस डाटा को आप रिलेट नहीं कर पा रहे हो कि वो क्या है, ऐसे डेटा को हम बोलेंगे रो डाटा, राइट. सो सपोज यहाँ पे लिखा हुआ है दिस कुड बी 85. वाई 85 डज नॉट हैव अ मीनिंग व्हेन इट स्टैंड्स अलोन. अगर 85 सिर्फ 85 लिखा हुआ है तो वो क्या है, रुपीज़ है, किसी का वेट है, या क्या है, वी डोंट नो एग्जैक्टली. सो इट माइट मीन समथिंग इफ़ यू न्यू इट वॉज वेट ऑफ मैन इन किलोग्राम्स. सो अगर 85 के साथ kg लिखा हुआ होता, या सामने किसी का नाम लिखा हुआ होता, राइट, तो हमें पता चलता कि 85 जो लिखा है वो किसी का वेट है, या तो kg लिखा है मीन्स वो वेट होना चाहिए. अब किसका वो हमें अगेन पता नहीं है, लेकिन ऐसे डाटा को हम क्या बोलेंगे, रो डाटा बोलेंगे, राइट. अब रिलेटेड रो डाटा का मतलब क्या होता है? रिलेटेड रो डाटा मीन्स एक ग्रुप ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा आपको मिल रहा है, ग्रुप ऑफ डाटा मिल रहा है या कलेक्शन ऑफ डाटा मिल रहा है. जैसे किसी का नाम है, फिर उसका वेट है, फिर उसका ब्लड ग्रुप है, फिर उसका आइडेंटिफिकेशन नंबर है, उसके साथ साथ उसका हाइट भी है, ऐसा कुछ लिखा हुआ है. तो अब हमें पता चल रहा है, क्योंकि ये सब एक रिलेशन में है, क्योंकि जहाँ पे नेम लिखा है, सपोज फर्स्ट लिखा है जिगर, उसके बाद लिखा है 65, उसके बाद लिखा है बी पॉजिटिव, उसके बाद लिखा हुआ है 155531. तो ये सारी चीज़ें एक जिगर की हो सकती है, क्योंकि उसका नाम है, उसके सामने उसका वेट है, उसके सामने उसका ब्लड ग्रुप है, उसके सामने उसका आइडेंटिफिकेशन नंबर है. और ये सारी चीज़ें अगर कोई एक आइडेंटिटी कार्ड पे या एक आईडी कार्ड पे आपको दिख रही है, तो उसका मतलब ये बनता है कि भाई ये जो सारी डिटेल्स हैं वो हमें आईडी कार्ड बनाने के लिए नेसेसरी है, और इसीलिए ये सारे डेटा को रिलेट करके हम एक आईडी कार्ड इश्यू करेंगे. वो कॉलेज का भी हो सकता है, इंस्टीट्यूट का भी हो सकता है, किसी पेशेंट का भी हो सकता है, क्योंकि ये सारा डेटा एक दूसरे से रिलेट कर रहा है. या तो हम ऐसा बोल सकते हैं ये सारा डेटा एक रो में जब आपको दिख रहा है तो वो जो नाम बताया गया है उसी का है, दैट्स वाई इट इज़ रिलेटेड रो डाटा. लेकिन अगेन रिलेटेड रो डाटा के अंदर हम स्पेसिफिक ऐसा कोई वैलिडेशन नहीं कर रहे हैं.
क्योंकि देखो जैसे सपोज मुझे पूछा जाए कि मेरा नाम क्या है, राइट, मैं बता रहा हूँ, अब मुझे वेट पूछा जा रहा है तो मैंने बता दिया 85 75, लेकिन एक्चुअली मेरा वेट जो है वो 65 है। अब मुझे ब्लड ग्रुप पूछा जा रहा है, मेरा बी पॉजिटिव है, लेकिन मैं बता रहा हूँ ओ पॉजिटिव। तो यहाँ पे कोई वैलिडेशन नहीं हो रहा है, रिलेशन बन रहा है लेकिन कोई वैलिडेशन नहीं हो रहा है कि मैंने जो बताया वो सही है या नहीं है। तो ऐसे डाटा को बोला जाएगा रिलेटेड रो डेटा, क्योंकि यहाँ पे कोई वैलिडेशन नहीं हो रहा है, ओनली एंड ओनली जो डाटा है वो इंसर्ट किया जा रहा है, एक ही बंदे का डाटा है और उसे रिलेशन में रखा जा रहा है, इसलिए हम उसे रिलेटेड रो डाटा भी बोल सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लिस्ट इज द क्लीन्ड रो डाटा। अब क्लीन रो डाटा क्या है? सपोज आपने एक ऐसा प्रोसेस बनाया कि कोई पेशेंट या कोई स्टूडेंट जब भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एंटर होता है उसी टाइम पे उसकी ये सारी चीज़ें, मतलब फॉर सपोज नेम है तो वो उसके आइडेंटिटी कार्ड से लिया जाएगा, उसका ब्लड ग्रुप है तो वो भी उसके किसी प्रूफ से, मतलब किसी आइडेंटिटी कार्ड से या किसी कार्ड से या चेकअप के बाद लिया जाएगा। उसका जो वेट है वो उसी टाइम पे उसका वेट चेक करके उसके बाद लिखा जाएगा। अब ये सारी चीज़ें जब आप कर रहे हो मीन्स दैट यू आर एक्चुअली वैलिडेटिंग द डेटा, राइट। जैसे कई बार हम जाते हैं, हम बताते हैं कि हमारा नाम ये है, लेकिन फिर भी वो क्या बोलते हैं कि जस्ट गिव योर आइडेंटिटी कार्ड। क्यों मांगते हैं? क्योंकि वो जानना चाहते हैं कि हम जो बता रहे हैं वो सही है या नहीं है। तो ऐसा डाटा जिसके अंदर हम वैलिडेशन कर रहे हैं कि भाई ब्लड ग्रुप के अंदर कोई रेड या ब्लैक नहीं लिख सकता, ब्लड ग्रुप के अंदर कोई ऐसा अगर झूठ मूठ का, मतलब कि अगर मेरा ब्लड ग्रुप जो है ही नहीं वो नहीं लिख सकता, तो ऐसे डेटा को हम बोलेंगे क्लीन रो डाटा, राइट। क्योंकि वो एक वैलिडेशन प्रोसेस से होके आया है। एक्चुअली जब भी वो एंटर हो रहा है डाटा किसी भी फाइल के अंदर या डेटाबेस के अंदर, तो वहाँ पे वो डेटा एक्चुअली वैलिडेटेड होके उसके बाद इंसर्ट हो रहा है, तो ऐसे डेटा को हम बोलेंगे क्लीन रो डाटा, राइट। सो क्लीन रो डाटा इज ऑल द अबव आफ्टर बीइंग वैलिडेटेड और प्रोसेस्ड थ्रू द सम प्रोसेस। Such a process might ensure that blood groups does not have any value as red or black. For example, only allowed values could be A positive, B positive, right? So जब हम ऐसी चीज़ें कर रहे हैं उसे बोलेंगे क्लीन रो डाटा, राइट। ओके, तो ये तीन तरह के डाटा हो सकते हैं, रो डाटा, रिलेटेड रो डाटा एंड क्लीन रो डाटा। नाउ डेटा की बात हमें समझ में आई कि क्या है डाटा, तो अब बात करते हैं डेटाबेस की। अ डेटाबेस कंसिस्ट ऑफ ए ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ इंटररिलेटेड डेटा फॉर वन और मोर यूजेस, टिपिकली इन अ डिजिटल फॉर्म। देखिए, आपने अब तक बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी कि जैसे अटेंडेंस सीट होती है आपकी, राइट, तो वो बहुत सारी जगहों पे आपने देखा होगा कि मैनुअल चलता है। हम स्कूलिंग से पढ़ के आए हैं तो वहाँ पे मैनुअल अटेंडेंस होता है कि जहाँ पे टीचर या जो लेक्चरर्स होते हैं वो आपका 1 by 1 रोल नंबर लेते जाते हैं, पुकारते जाते हैं और आपको उसमें अटेंडेंस लगवानी रहती है। लेकिन कई बार वो क्या होता है कि आपकी क्लासरूम के बाहर एक थंब प्रिंटर लगा रहता है और उसके अंदर आप जैसे ही थंब प्रेस करते हैं वैसे ही आपका अटेंडेंस ऑटोमेटिकली स्टोर हो जाता है। और जब आप वो कॉलेज या इंस्टीट्यूट को छोड़ के जाते हैं, मतलब जब भी आपका छुट्टी हो जाता है उस टाइम पे भी आपको एक थंब इम्प्रेशन लगाना रहता है, राइट। मोस्ट प्रोबेबली आपने एम्प्लॉय जहाँ जहाँ पर आपने एम्प्लॉय अटेंडेंस देखा होगा, मोस्ट प्रोबेबली वहाँ पे ये सिस्टम यूज़ होता है, राइट। तो अब डेटाबेस जो है वो क्या है? एक्चुअली ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ इंटररिलेटेड डाटा, लेकिन वो डिजिटल फॉर्म में है। तो मतलब कि हम अभी तक जो सीखते आए हैं मैन्युअली सारी चीज़ों को मेंटेन करना, आप कभी लाइब्रेरी गए हो तो उसमें भी एक रजिस्टर रहता है, बैंक में भी पहले, मतलब बिफोर 20-30 ईयर्स सारी चीज़ें मैनुअल होती थी, आपने कहीं कोई वेब सीरीज़ वगैरह में देखा होगा, राइट। तो ये सारी चीज़ें अब निकल चुकी है, अब ये ऐसी सिस्टम आ चुकी है कि जो सारा डेटा हम मेंटेन कर रहे हैं वो सारा ही डेटा जो है वो एक सिस्टम के अंदर स्टोर होता है। उस सिस्टम को हम बोलते हैं बेसिकली अ डेटाबेस,
राइट। और अगर हमें उसका डेफिनेशन बताना है डेटाबेस का, तो हम बता सकते हैं अ डेटाबेस कंसिस्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डाटा फॉर वन और मोर यूजेस, टिपिकली इन अ डिजिटल फॉर्म, राइट। एग्जाम्पल्स आप लिख सकते हो, रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम है, लाइब्रेरी का डेटाबेस है, बैंक का डेटाबेस है, आप जाते हो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का भी अब डेटाबेस रहता है, राइट। आप जाते हो तो आपका सारा डेटा कंप्यूटराइज सिस्टम से निकल सकता है कि आप कौन से साल में यहाँ पे एंटर हुए थे, कब आपने ये स्कूल कॉलेज छोड़ा था, राइट। सो ऑल द थिंग्स आर नाउ डेज अ डिजिटल सिस्टम, ऑन अ डिजिटल सिस्टम। सो वहाँ पे जो यूज़ होता है उसे हम बोलते हैं इट इज़ अ डेटा बेस। विदाउट द हेल्प ऑफ डेटा बेस ये सारी चीज़ें नहीं हो सकती, राइट। ओके, सो आगे बढ़ते हैं कि डेटाबेस के अंदर एक्चुअली होता क्या है, व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स इन द डेटाबेस। देखो, कोई भी चीज़ बनती है, इतना बड़ा नाम है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, तो वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कोई एक आध चीज़ से नहीं बना होगा, उसके अंदर बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स होंगे। तो कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स है वो हमें यहाँ पे देखना है। डेटाबेस बेसिकली कंसिस्ट ऑफ टू थिंग्स, फर्स्ट इज़ अ डेटाबेस एंड सेकेंड इज़ अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स। तो डेटाबेस मतलब क्या, सपोज एक परफॉर्मा है, एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर आप डेटा को स्टोर कर पाओ। और सेट ऑफ प्रोग्राम्स क्या है, सेट ऑफ प्रोग्राम्स का मतलब कि भाई अगर आपने एक बार डेटा स्टोर कर दिया तो दूसरी बार आपको उसे एक्सेस भी करना रहेगा, उसके अंदर कुछ मैनिपुलेशंस मतलब चेंजेस भी करने रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें करने के लिए हमें कुछ सिस्टम चाहिए। अब हमें नहीं पता कि वो कैसे काम करता है, तो हमें कोई ऐसा प्रोग्राम या ऐसा कोई फैसिलिटी चाहिए जिससे कि जो अंदर डेटा हमने स्टोर किया हुआ है उसको हम रिट्रीव कर सके, उसको हम देख सके, या तो हम उसमें चेंजेस कर सके, ज़रूरत आने पे नए डेटा डाल भी सके, और जब ज़रूरत आए तो पुराना डेटा जो डाला हुआ डेटा है उसको हम डिलीट भी कर सके। तो ये जो सिस्टम है उसे हम बोलेंगे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। खाली डेटा को स्टोर करना इज नॉट अ मैनेजमेंट सिस्टम, राइट। तो डेटा हम स्टोर तो कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम क्या करते जा रहे हैं कि उसके अंदर चेंजेस कैसे करने हैं, उसके अंदर इंसर्ट अपडेट डिलीट करना है, तो वो सारी चीज़ों को कैसे करना है वो हमें बताता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सो डेटाबेस इज अ वेरी लार्ज इंटीग्रेटेड कलेक्शन ऑफ डाटा, राइट। अब देखो, जैसे अब मैं एक बता दूं कि अगर आप सपोज एक एग्जांपल ले लो, एक इंस्टीट्यूट का डेटाबेस, तो यार कितने बच्चे उसके अंदर पढ़ के गए होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स या टीचर्स उसके अंदर आए गए होंगे, उसके अंदर उन्होंने काम किया होगा, बहुत सारे बच्चे वहाँ से पढ़ के निकले होंगे, राइट। तो ये सारा डेटा वहाँ पे स्टोर है, और वो डाटा को स्टोर करके रखने की ज़रूरत ये भी होती है कि इन फ्यूचर हमें वो डाटा चाहिए होगा, राइट। दैट्स वाई वी आर स्टोरिंग द डाटा, राइट। तो अब ये डेटाबेस तो बहुत लार्ज हो गया, राइट। तो यहां पे आपकी डेटाबेस के अंदर सिर्फ डेटा नहीं है, उसके साथ साथ द सेट ऑफ प्रोग्राम्स टू एक्सेस एंड प्रोसेस द डेटा। सपोज हम मुझे ऐसा चाहिए कि 2015 में कितने बंदे एनरोल हुए हैं, 2018 में कितने बंदे एनरोल हुए हैं, या 2018 में कितने बंदे पास आउट हुए हैं, 2021 में मतलब 2021 में कितने बंदे पास आउट हो गए और कितने बंदे एनरोल हुए। तो ये सारी चीज़ें मतलब क्या कि मुझे डेटाबेस के अंदर से कुछ चीज़ें चाहिए, सारी नहीं चाहिए, राइट। आपने तो शायद 2005 2000 से या 1995 से डेटा स्टोर करके रखा है, लेकिन मुझे तो क्या चाहिए, 2015 में कितने बंदे एनरोल हुए, 2018 में कितने बंदे पास आउट हुए, राइट। तो ये चीज़ें जब मुझे चाहिए तो उसे बोलते हैं इंफॉर्मेशन का एक्सेस करना या उसे प्रोसेस करना, राइट। तो ये करने के लिए हमें उसके अंदर प्री डिफाइंड सेट ऑफ प्रोग्राम्स रहते हैं जो हमें ये करने की मदद करते हैं। मतलब कि अगर आपको कोई डाटा निकालना है, कोई डाटा प्रोसेस करना है, एक्सेस करना है, तो आपको सेट ऑफ प्रोग्राम्स को यूज़ करना है। So, DBMS can be defined as the software package designed to store and manage or process the database. तो डेटाबेस कभी भी सिर्फ डेटा को स्टोर करने के लिए यूज़ नहीं होता है। स्टोर्ड डेटा को कैसे आपको प्रोसेस करना है, उसे कैसे मैनेज करना है, वो सारी सिस्टम एक पैकेज जिसे हम बोलते हैं उसे बोला जाता है DBMS।
तो DBMS के अंदर बेसिकली दो चीज़ें होती है, एक होता है डेटाबेस जिसके अंदर आप एक्चुअल डेटा स्टोर करते हो, और दूसरा होता है सेट ऑफ प्रोग्राम्स कि जिसके अंदर से आप डेटा को रिट्रीव करते हो, उसको प्रोसेस करते हो, उसे एक्सेस करते हो, अपडेट करते हो, वगैरह वगैरह, राइट? ओके, सो मैनेजमेंट ऑफ डेटा, व्हाट डू यू मीन बाय मैनेजमेंट ऑफ डेटा? मैनेजमेंट मीन्स उसे इस तरह से मैनेज करना कि जब भी हमें चाहिए वो डाटा हम इजीली उसे एक्सेस कर सके, हम इजीली उसको चेंज कर सके, मैनिपुलेट कर सके, एंड उसका बैकअप होना चाहिए। सपोज कहीं हमारा जो इंफॉर्मेशन स्टोर है वो सिस्टम क्रैश हो गया या कुछ उसके अंदर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर रिलेटेड प्रॉब्लम आ गया, तो यार हमारा इंफॉर्मेशन स्टोर रहना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 1995 से लेके मैंने 2021 तक की जितने भी डाटा स्टोर किए थे, एक दिन अचानक से मेरा सिस्टम क्रैश हो गया और वो डाटा यहाँ से चला गया। तो मेरी इतने सालों की मेहनत या मेरे इतने सालों की जितने भी स्टूडेंट्स थे वो सारे स्टूडेंट्स कहीं चले गए, अब मुझे पता ही नहीं मेरे पास कौन पढ़ के गया, मेरे पास कौन पढ़ के नहीं गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मतलब कि एक स्ट्रक्चर होता है स्टोरेज के लिए, वो स्ट्रक्चर हम बनाते हैं जिसे हम डेटाबेस डिजाइनिंग बोलते हैं। सो मैनेजमेंट ऑफ डेटा मीन्स डेफिनेशन ऑफ स्ट्रक्चर फॉर द स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन। पहले तो उसको डिफाइन करो, आपको कैसा स्ट्रक्चर चाहिए, राइट? देन मेथड्स टू मैनिपुलेट इन्फॉर्मेशन। अब आपको मेथड्स चाहिए, जैसे मैंने बोला सेट ऑफ प्रोग्राम्स, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट करने के लिए। और उसके बाद उसकी सेफ्टी ऐसी होनी चाहिए, उसकी सिक्योरिटी ऐसी होनी चाहिए कि भाई अभी कभी भी कुछ भी सिस्टम के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है, कुछ चीज़ें बिगड़ रही है या कभी सिस्टम क्रैश हो रही है, तो मेरा डेटा कहीं पे बैकअप होना चाहिए, जिससे कि अगर वो सिस्टम क्रैश भी हो गया या नहीं भी चल रहा तो भी मेरा डेटा कहीं पे सेफ होना चाहिए। तो इसे बोला जाता है मैनेजमेंट ऑफ डेटा। मैनेज करना मतलब क्या? सिर्फ आपने स्टोर कर दिया, दैट इज़ नॉट अ मैनेजमेंट, राइट? मैनेजमेंट मतलब कि उसको अच्छे से रखना ताकि इन फ्यूचर आपको जब भी वो डेटा चाहिए इजीली और हैंडली आप उस डेटा को एक्सेस कर सके। उसमें से जो भी चीज़ें आपकी उस टाइम पे आपको ज़रूरत पड़ने वाली है या उस टाइम पे आपको जो चाहिए वो आपको ईजिली अवेलेबल होना चाहिए, राइट? सो ये है मैनेजमेंट ऑफ डाटा। सो आगे बात करते हैं कि कुछ डेटाबेस मॉडल्स हैं, कुछ डेटाबेस मॉडल्स हैं जो हर एक सिलेबस के अंदर लिखे जाते हैं और पढ़ाए जाते हैं। लेकिन डेटाबेस मॉडल है क्या? भाई डेटाबेस तो हमने देखा कि भाई इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए और उसके साथ उसको एक्सेस करने के लिए या प्रोसेस करने के लिए जो सेट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं उसे हम डेटाबेस बोलते हैं। लेकिन जब आप रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए जाते हो, जब आपको एप्लीकेशन लेवल पे सोचना रहता है, तो उस टाइम पे रियल वर्ल्ड एंटरप्राइज या रियल वर्ल्ड रिप्रेजेंटेशन के अंदर डेटाबेस मॉडल के अंदर दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। एक होता है एंटिटीज़ और दूसरा होता है रिलेशनशिप। तो एंटिटीज़ मतलब क्या? एंटिटीज़ कैन बी एनीथिंग। सपोज हम ऐसा बोल सकते हैं कि स्टूडेंट, टीचर, कोर्सेज, क्लासेस, सब्जेक्ट्स, ये सारे हमारे लिए एंटिटीज़ हैं। सपोज आप अपने घर के अंदर जा रहे हो, पेरेंट, चाइल्ड, राइट? ये सारे ही जितने भी आप रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स देखते हो उसको बोला जाता है एंटिटीज़। अगर मैं बोलूँ कि फ़ैन तो एक एंटिटी है, अगर मैं बोलूँ इलेक्ट्रिसिटी वो भी एक एंटिटी है, अगर मैं बोलूँ कि वेजिटेबल तो भी एक एंटिटी है। लेकिन अब ये एंटिटी जो है या एंटिटीज़ हैं, वो एंटिटीज़ के बीच में कैसे रिलेशनशिप बनता है, वो होता है डेटाबेस मॉडल। डेटाबेस मॉडल के अंदर बेसिकली हम दो चीज़ें एक्सप्लेन करते हैं कि कौन कौन सी एंटिटीज़ है और उसके बीच में कैसे कैसे रिलेशनशिप हो सकता है, राइट? सपोज यहाँ पे लिखा हुआ है रिलेशनशिप के अंदर कि अर्जुन स्टडीज इन अ क्लास FYBCA, राइट? तो अर्जुन जो है, राइट, अर्जुन इज अ स्टूडेंट, अगेन वन एंटिटी, स्टडीज इन अ क्लास, अगेन क्लास इज अ एंटिटी, FYBCA, राइट? क्लास एंटिटी है लेकिन क्लास कौन सा है? FYBCA इज अ क्लास एंड क्लास इज अ एंटिटी, अर्जुन इज अ स्टूडेंट एंड स्टूडेंट इज अ एंटिटी, राइट? तो ये सारी चीज़ें जो हैं, मतलब सारी एंटिटीज़ जितनी भी हैं उसके बीच में जब आप रिलेशनशिप डिस्प्ले करते हो, रिलेशनशिप बताते हो,
उसको बोला जाता है डेटाबेस मॉडल्स, राइट। सो व्हाट डू यू मीन बाय डाटा, कितने टाइप हैं डाटा के, फिर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, राइट। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर व्हाट डू यू मीन बाय मैनेजमेंट ऑफ डाटा, और उसके बाद डेटाबेस मॉडल्स, राइट। डेटाबेस मॉडल्स के अंदर दो चीज़ें, एंटिटीज़ क्या है और रिलेशनशिप क्या है। देखो यहाँ पे जो पीपीटी में प्रेजेंट कर रहा हूँ उसके अंदर कोई सॉलिड कंटेंट नहीं लिखा हुआ है, दिस इज़ जस्ट फॉर एन एक्सप्लेनेशन पर्पस, राइट। ये पीपीटी उसी तरह से तैयार की गई है, तो आप अपनी जो टेक्स्ट बुक है उसमें से डेफिनेशंस वगैरह प्रिपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ और उसकी पॉइंट ऑफ व्यू से ही मैंने ये पीपीटी प्रिपेयर की हुई है। ओके, आई होप आपको वीडियो पसंद आई। अगर आपको अपने हमारी वीडियो के अंदर कोई भी प्रॉब्लम्स या डिफ़िकल्टीज़ लग रही है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आपको सब समझ में आ रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।